सोचो, एक ऐसी जगह जहां आसमान नीला है, बिल्कुल साफ, हवा ताजा और खुशबूदार, फूलों और बर्फ की खुशबू से भरी। आपके सामने एक शानदार पहाड़ जिसका शिखर आसमान छू रहा है। ढलानों पर बर्फ की चादर धूप में चमक रही है। यह है कैलाश पर्वत, खूबसूरती और आध्यात्मिक महत्व का अनोखा संगम। तिब्बत के पठार में स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक शक्तिशाली प्रतीक है जिसे लाखों लोग एक्सिस मुंडी मानते हैं, ब्रह्मांड का केंद्र। इसकी सुंदरता और दूरस्थ स्थान ने सदियों से यात्रियों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। इस पर्वत के नीचे मानसरोवर झील है जिसका पानी बर्फ से ढके शिखर को दर्शाता है। सूर्य के आकार की यह झील हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र है। उनका मानना है कि इसका पानी आत्मा को शुद्ध करता है और आशीर्वाद देता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील मिलकर एक पवित्र जगह बनाते हैं जहां धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। कैलाश पर्वत आस्था और विभिन्न धर्मों के मिलन का प्रतीक है। कई पूर्वी धर्मों के अनुयायियों के लिए यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हर धर्म ने कैलाश के बारे में अपनी कहानियां गढ़ी हैं, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ गया है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि वे शिखर पर माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। हिंदुओं के लिए कैलाश की यात्रा उनके धर्म के केंद्र की यात्रा है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत माना जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। तिब्बती बौद्ध पर्वत की परिक्रमा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के लिए कैलाश के पास अष्टापद पर्वत पवित्र है। उनका मानना है कि यहीं पर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म, जो प्राचीन तिब्बती धर्म है, कैलाश को आकाश देवी सिपाईमन का निवास स्थान मानता है। सदियों से कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, फिर भी यह पर्वत अब तक अजय है, रहस्य और दैवीय हस्तक्षेप की कहानियों में डूबा हुआ। इसका एकमात्र अपवाद तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा है। तिब्बती बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध मिलारेपा 11वीं शताब्दी में कैलाश के शिखर पर पहुंचे थे, लेकिन उनका आरोहण शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक था। कहानियों के अनुसार मिलारेपा और एक शक्तिशाली बौन शमन नारो बोंचुंग के बीच पहाड़ पर नियंत्रण के लिए एक प्रतियोगिता हुई थी। यह प्रतियोगिता शिखर तक पहुंचने की दौड़ थी, जिसमें दोनों ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। नारो बोंचुंग एक राक्षस की पीठ पर सवार हुए, जबकि मिलारेपा ध्यान और तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से पहले शिखर पर पहुंच गए। हालांकि मिलारेपा के आरोहण का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकी कहानी तिब्बती बौद्ध परंपरा में गहरी है। नारो बोंचुंग पर उनकी जीत बौद्ध शिक्षाओं की विजय का प्रतीक है। इतिहास में कई कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत अब भी अजय है। आधुनिक पर्वतारोही उन्नत उपकरणों से लैस शिखर तक पहुंचने में असफल रहे हैं। उनकी विफलताओं के कारण रहस्य में डूबे हुए हैं और अक्सर पहाड़ की पवित्रता से जोड़े जाते हैं। 1926 में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने सबसे पहले कोशिश की थी। उन्होंने पहाड़ का अच्छी तरह से पता लगाया, लेकिन इसे तकनीकी कठिनाई और खराब मौसम के कारण चढ़ाई योग्य नहीं माना। बाद के वर्षों में कई और अभियान हुए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। 1980 के दशक में अनुभवी चीनी पर्वतारोहियों की एक टीम ने कोशिश की। अनुकूल परिस्थितियों और उनके कौशल के बावजूद वे शिखर से थोड़ा पहले ही वापस लौट आए। कारण, उन्होंने दावा किया कि किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। हालांकि इन बातों को अंधविश्वास या सांस्कृतिक संवेदनशीलता से जोड़ा जा सकता है। कैलाश को जीतने में बार बार विफलताओं ने इस विश्वास को बल दिया है कि पहाड़ खुद चुनता है कि किसे अपने पवित्र शिखर पर आने की अनुमति देनी है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? यह सवाल आस्था और शारीरिक चुनौतियों दोनों से जुड़ा है। लाखों लोगों द्वारा पूजनीय इस पहाड़ की पवित्रता के कारण यह मान्यता है कि इस पर चढ़ना एक अपवित्र कार्य होगा जो दैवीय प्रकोप को आमंत्रित करेगा। चीनी सरकार ने लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को स्वीकार करते हुए और पहाड़ के सांस्कृतिक मूल्य का सम्मान करते हुए 2008 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध न केवल धार्मिक विश्वासों का सम्मान करने के लिए है, बल्कि इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए भी है। हिंदुओं के लिए भगवान शिव के ध्यान में विघ्न डालना अकल्पनीय है।
बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना दैवीय शक्ति का अनादर होगा। पहाड़ को तीर्थ यात्रा और चिंतन के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, विजय के लिए नहीं। एक पवित्र स्थल को जीतने का विचार ही उन धर्मों के सिद्धांतों के विपरीत है जो इसे पूजते हैं। इसीलिए चढ़ाई को अपमानजनक माना जाएगा और इससे आध्यात्मिक परिणाम होने की संभावना है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अलावा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की चुनौतियों और इसके रहस्य के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। भूवैज्ञानिक संरचनाओं और भौगोलिक कारकों में निहित ये स्पष्टीकरण पहाड़ की अजेय स्थिति पर एक तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कैलाश पर्वत अन्य हिमालयी चोटियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के बावजूद पर्वतारोहियों के लिए कठिन चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ढीली टूटती चट्टानों से बनी इसकी खड़ी पिरामिड जैसी संरचना चढ़ाई को खतरनाक बनाती है। कैलाश के आसपास का मौसम अप्रत्याशित और कठोर है। अचानक बर्फीला तूफान, तेज हवाएं और शून्य से नीचे का तापमान चढ़ाई के मौसम में भी आ सकते हैं, जिससे कोई भी प्रयास बेहद जोखिम भरा हो जाता है। इसके अलावा पहाड़ का दूरस्थ स्थान, ऊंची ऊंचाई और बचाव अभियानों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी कठिनाई को बढ़ा देती है। आध्यात्मिक पहलुओं पर विचार किए बिना भी ये कारक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को एक चुनौतीपूर्ण और संभावित रूप से जानलेवा प्रयास बनाते हैं। अजय कैलाश पर्वत हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना चाहिए, उनके आध्यात्मिक महत्व के लिए सम्मान करना चाहिए। रहस्य और पवित्रता से भरा यह पर्वत आस्था, सम्मान और तीर्थयात्रा के वास्तविक अर्थ के बारे में गहराई से सीख देता है। कई तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश की यात्रा बाहरी यात्रा से ज्यादा आंतरिक यात्रा है। यह अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण करने, स्वयं से ऊंची शक्ति के प्रति समर्पण करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बारे में है। पर्वत का अजय रहना उसके रहस्य को बढ़ाता है और इस विचार को पुष्ट करता है कि कुछ स्थलों का उद्देश्य आत्मा के लिए है, अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची पूर्ति भौतिक पर विजय पाने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। शायद कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा पाठ विभिन्न मान्यताओं का सम्मान करना और आस्था की शक्ति को स्वीकार करना है। यह हमें अपनी समझ से परे देखने और अज्ञात को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, यह मानते हुए कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है।